हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड पर इसका साफ जो असर है वो देखा जा रहा है। फिल्म फवाद खान की अबीर गुलाल लगातार ट्रोलिंग का निशाना तो बन ही रही थी, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो बैक टू बैक एक फिल्म को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही थी। बैन करने को लेकर के 2 रिपोर्ट सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। ये भी आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म से कैसे सारेगामा जो म्यूजिक कंपनी है उसने कैसा एक्शन लिया। इसके अलावा आपको बताते हैं कि दिया मिर्जा जो फवाद खान के सपोर्ट में उतरी थी, कैसे अब फवाद खान को लेकर के वो निशाने पर है, ट्रोलिंग का सामना कर रही थी, लेकिन इसी बीच में उनकी सफाई भी सामने आई है। हाल में ही दिया मिर्जा ने फवाद खान के साथ काम करने को लेकर, उनका भारत में काम करने को लेकर के स्वागत किया था, लेकिन अब दिया मिर्जा ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और इसी गुस्से की वजह से फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल रिलीज होते होते रुक गई है। बता दें कि एक्ट्रेस वानी कपूर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की आने वाली फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर विवाद हो रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि अब ये फिल्म 9 मई को रिलीज नहीं की जाएगी। इस फिल्म की रिलीज पर 2 तरीके के बयान सामने आए हैं। बताते चले कि साल 2016 में भी देखा गया कि करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में फवाद खान काम करने वाले थे, लेकिन उस वक्त भी उस फिल्म से उनका पत्ता कट गया। और अब 9 साल बाद जब फवाद खान ने फिल्म अबीर गुलाल के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा है, तो दोबारा से उनकी वापसी की उम्मीद नहीं है। फिल्म पर लटकती तलवार के बीच में ANI की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस फिल्म को रिलीज भारत में नहीं होने देगा। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस फिल्म की टीजर को कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया गया था, जिसमें फवाद खान और वानी कपूर को रोमांटिक अंदाज में देखा गया। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि इस फिल्म को लेकर के FWIC के अध्यक्ष BN तिवारी और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने डंके की चोट पर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और इसका नतीजा ये निकला कि फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में फिल्म की रिलीज डेट को बदला जाता है या फिर बड़े पर्दे की जगह इसे OTT पर रिलीज किया जाता है, या ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में समा जाएगी। खास बात यह है कि इस फिल्म को लेकर के एक और बड़ी अपडेट सामने आई है और वो है फिल्म का गाना। जी हाँ, फिल्म बैन तो हुई, साथ साथ फवाद खान से फिल्म का गाना भी छीन लिया गया है, जिसे हाल में ही YouTube पर रिलीज किया गया था। गाना सारेगामा की तरफ से रिलीज हुआ था, जिसे अब कंपनी ने डिलीट कर दिया है। भारी विरोध के डर से सारेगामा का ये फैसला सामने आया है। बता दें कि बीते 19 अप्रैल को फिल्म का ज्यूक बॉक्स YouTube और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। उसी दिन दुबई के ग्लोबल विलेज में एक भव्य म्यूजिक लॉन्च भी था, जिसे खूब सराहना मिली थी, लेकिन फिल्म को भारत में बैन करने की मांग तेज हो गई। यही वजह है कि अब सारेगामा, जो कि म्यूजिक कंपनी है जो इस फिल्म को गाने दे रही थी, अब भारी विरोध के डर से उसने ज्यूक बॉक्स हटाने का फैसला ले लिया है। फिल्म से गाने छीन लिए गए हैं। बताते चले कि फिल्म से गाने को छीनने के अलावा सारेगामा ने फिल्म की प्रमोशन को भी रोक दिया है। बता दें कि YouTube और म्यूजिक ऐप पर अब गाने मौजूद नहीं हैं और साथ ही जो सोशल मीडिया पर पोस्टर्स के जरिए प्रमोशन की जा रही थी, कंपनी ने उस प्रमोशन को भी डिलीट कर दिया है। साफ कहना है कि अबीर गुलाल के लिए भारत में रिलीज होना मुश्किल है। फिर भी उम्मीद थी कि कोई समाधान निकल पाएगा, लेकिन अब बिगड़ते हालात के बीच में समाधान की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। चलिए आपको एक और रिपोर्ट बताते हैं दिया मिर्जा के बारे में।
दिया मिर्जा, जो इन दिनों इस फिल्म को लेकर और फवाद खान को लेकर खूब चर्चाओं में चल रही हैं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जो कि अपनी फिल्म अबीर गुलाल को लेकर के काफ़ी चर्चाओं में थे, वहीं अब इनकी वजह से एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक वक्त ऐसा था जब दिया मिर्ज़ा ने फवाद खान के कमबैक का समर्थन किया था। एक इंटरव्यू के दौरान दिया मिर्ज़ा फवाद खान के कमबैक का समर्थन करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि ये बयान उन्होंने पहलगाम हमले से पहले दिया था। दिया ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखकर ये साफ किया कि फवाद के समर्थन को लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी है। दिया कहती हैं कि मीडिया के सदस्यों से अनुरोध है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश ना करें। मैंने 10 अप्रैल को अपनी फिल्म के एक इंटरव्यू के दौरान ये समर्थन किया था, जिसमें मैंने एक कोट दिया था जो इस भयानक आतंकवादी हमले से पहले था। मेरे कोट को अभी सर्कुलेट करना बंद करें, हफ्ते बाद, वो भी बिना कॉन्टेक्स्ट के। ये अनैतिक है, ये बेहद अपमानजनक है। दरअसल दिया मिर्जा ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें फवाद खान की वापसी का समर्थन करते हुए नजर आई थी। दिया ने कहा था, कला और नफरत को एक साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये एक राजनीतिक सवाल है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कला हमेशा शांति और सद्भाव का माध्यम रही है और होना भी चाहिए। हमें कभी भी कला और खेल को नफरत के साथ उलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि फवाद फिल्म में वापस आ गए हैं। आप जानते हैं कि हम जल्द ही इसे देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे अन्य सहयोगियों के लिए ऐसे अवसर मिलेंगे। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के बाद अब दिया मिर्जा ने अपनी सफाई पेश करते हुए फवाद खान के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं उसमें अपना समर्थन जताया है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में फवाद खान को लेकर के जो एएनआई की रिपोर्ट सामने आई है, एएनआई की सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो इस पर एक्शन लेगा, फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा भारत में। इसके अलावा जो फिल्म की ओर से, फिल्म अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि फिल्म की जो रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन किया जाएगा। सारेगामा ने जो गाने बनाए थे अबीर गुलाल के लिए उसको वापस ले लिए हैं। यूट्यूब पर या किसी भी म्यूजिक ओटीटी पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको गाने नहीं सुनाई दिए जाएंगे। लगातार फवाद खान को लेकर के इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो सामने आ रही थी कि फवाद को पाकिस्तान में रहना चाहिए था। क्यों जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बार बार पाकिस्तानी एक्टर्स को लाती है और उनके साथ काम करवाती है। तमाम जो बातें थी वो निकल कर सामने आ रही है। देखना ये है कि पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ जो लोगों के मन में गुस्सा है वो कब तक रहता है, क्योंकि कई बार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स को पहले बायकॉट करने की बात की जाती है, फिर हिंदुस्तान के लोग उन्हीं एक्टर्स का सपोर्ट करते हैं। ये हमने देखा सनम तेरी कसम जब फिल्म रिलीज हुई थी उसको लेकर के भी ये जो पूरी बातें थी वो साफ हो गई कि कैसे उस फिल्म को काफ़ी प्यार मिला। पहले जहां रिलीज़ के वक्त वो फिल्म उतना पैसा नहीं कमा पाई थी जितना री रिलीज़ में फवाद खान जो बात करें सनम तेरी कसम उसने पैसे कमाए। तो ऐसे में फवाद खान के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ बायकॉट करने की बात की जा रही है, बैन करने की बात की जा रही है, वो कब तक, कितने सालों तक चलती है। और साथ ही बता दें हानिया आमिर पर भी खूब मुसीबत टूट पड़ी है, क्योंकि लंबे वक्त से हानिया भारत में काम करने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन हानिया के हाथ से भी दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म निकल चुकी है। इसी के अलावा लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि आतिफ असलम भी इंडियन इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे थे। उनका एक गाना भी हाल में ही आया था, लेकिन अब किसी भी पाकिस्तानी सिंगर का दोबारा से इंडस्ट्री में वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या इसे दोबारा से सुधारा जाएगा, क्या इसमें थोड़ी उम्मीद लगती है, या फिर जो सरहद पर जिस तरीके की तनातनी दिखाई दे रही है उसमें अब पाकिस्तान के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।